नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रश्मि माथुर है और मैं एक हाउसवाइफ के साथ साथ एक बिजनेस वूमेन भी हूँ। और मेरे हस्बैंड मनीष माथुर, हम दोनों मिलकर ये एमवे बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। हम लोगों ने ये बिज़नेस सबसे पहले संजय भैया के यहाँ देखा था। उनकी वाइफ ने मुझे इनवाइट किया था ये बिज़नेस के लिए। उसके बाद मैं वहीं से शिवजी भैया से मिली थी और मैंने वहाँ पे बिज़नेस का प्लान देखा और डेमो देखा। डेमो देखने के बाद मुझे इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया था कि मुझे ये बिज़नेस करना है। लेकिन घर पे आके, जैसा कि हमेशा नॉर्मली होता है, घर पे आके मैंने जब हस्बैंड से बात की कि मुझे बिज़नेस करना है और मुझे बिज़नेस बहुत अच्छा लगा, हम लोग ये बिज़नेस करेंगे, तो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। काफ़ी टाइम तक वो टालते रहे। एक दिन संजय भैया शिवजी भैया को लेकर हमारे घर पर आए। उन्होंने ये बिज़नेस का प्लान और डेमो दिखाया। उसके बाद मेरे हस्बैंड रेडी हुए और इस तरह से हम लोग इस बिज़नेस में आए। तो आज दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमवे बिज़नेस के 4 बेसिक रूल्स के बारे में। 4 बेसिक रूल्स वो हैं जो हमारे बिज़नेस को बहुत तेज़ी से आगे से ग्रो करने में और प्रॉफिटेबल बिज़नेस में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना बिज़नेस बहुत ही अच्छा और सस्टेनेबल, प्रॉफिटेबल और फास्ट तरीके से करना चाहते हैं तो ये 4 बेसिक रूल्स आपके लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 4 बेसिक रूल्स क्या है। 4 बेसिक रूल्स में सबसे पहले आता है लिस्ट मेकिंग, उसके बाद में आता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, और उसके बाद में आता है एसटीपी यानी शो द प्लान, और उसके बाद में आता है फॉलो अप और या फॉलो थ्रू। तो सबसे पहले हम जानते हैं लिस्ट मेकिंग के बारे में। लिस्ट मेकिंग सबसे पहले आपको अपनी बनानी चाहिए ड्रीम्स की, कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, आपने लाइफ में आगे जाके क्या ड्रीम देखा है कि मैं ये अपनी लाइफ में ये ड्रीम पूरा करूँगा। ड्रीम कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे अच्छा घर, बड़ा घर, बढ़िया गाड़ी, बच्चों की अच्छी एजुकेशन वगैरह वगैरह। और इस बिजनेस से आप इस ड्रीम्स को पूरा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने ड्रीम्स की लिस्ट बनानी होगी। उसके बाद में आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट। कॉन्टैक्ट लिस्ट जो अभी तक आपके मोबाइल में थे, उनको आपको डायरी में नोट डाउन करना होगा और उनको अच्छे मतलब 3 कैटेगरी में या आप अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं लिस्ट, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और स्ट्रेंजर की। और उसके बाद में जो आउट ऑफ टाउन है या आपके रिलेटिव्स कहीं और बाहर रहते हैं, तो उनकी भी लिस्ट आप अलग तरीके से बना सकते हैं। और हस्बैंड वाइफ अपने लिस्ट अलग अलग बनाएं, ताकि बहुत अलग अलग आपके कॉन्टेक्ट्स निकल के आएंगे, तो आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट आपकी बड़ी हो जाएगी। और उसके बाद में एक ये भी है कि आप अपनी डाउट लिस्ट भी बना सकते हैं। डाउट लिस्ट जैसे कि आप बिजनेस ज्वाइन करेंगे, उसके बाद में आपको लगेगा कि बिजनेस कैसे होगा, किस तरीके से होगा या नहीं होगा, और आप लोग आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो सारे डाउट्स आप अपने अपलाइन के साथ में बैठकर क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि लोग लिस्ट बनाते समय किसी को भी प्री जज कर देते हैं कि ये तो बिजनेस नहीं करेगा, इसको तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं कर सकता वगैरह वगैरह। मतलब कुछ भी उसके सामने वाले को प्री जज करके उसका लिस्ट में नाम नहीं लिखते हैं। लेकिन इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आप किसी को भी प्री जज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले आदमी की क्या ज़रूरत है। जब तक आप उसको कुछ शेयर नहीं करेंगे, हो सकता है कि अगर जिसको ही आप प्री जज कर रहे थे कि वो नहीं करेगा, वही आपके बिजनेस में आ जाए और वही आपके बिजनेस को आगे ग्रो कर दे। इसलिए कभी भी आप किसी को प्री जज ना करें। उसके बाद में आता है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। लिस्ट के बाद में सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपनी जो लिस्ट बनाई है, उन्हें आप किस तरीके से कॉन्टैक्ट करके बिजनेस मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे। दोस्तों, ब्रिट वाइल्ड की एक बुक है, उसका नाम है लॉन्चिंग ऑफ फ्यूचर। इस बुक को यदि आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है कि आप किसी को कांटेक्ट और इनवाइट कर सकते हैं। और एक सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने अपलाइन से भी सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें कांटेक्ट और इनवाइट करें। बिजनेस को हमेशा एक्साइटमेंट के साथ में पेश करना चाहिए, क्योंकि उस सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि आपके पास में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप उसके साथ शेयर करना चाहते हैं। और उसको हमेशा इस तरह से बात कीजिए कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है और उसके लिए मैं आपका टाइम चाहता हूँ, या फिर आप अपने अपलाइन के साथ में उन्हें अपने मीटिंग के लिए ले जाएं।
जितना अच्छा आपको क्वांटिटी को इन्वाइटिंग होगा उतना ही अच्छा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है STP यानी शो द प्लान। अब लोग हमारे बिजनेस में आ गए, हमने उनको इनवाइट कर दिया, अब हमको उनको बिजनेस का प्लान दिखाना है। दोस्तों, कोई भी बिजनेस प्लान परफेक्ट नहीं होता, जो आप दिखाएंगे वही परफेक्ट होता है। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं तो वो सामने वाले को भी एहसास हो जाएगा कि वो हम अपना काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी दिखाएं आप एकदम अपने कॉन्फिडेंस से दिखाएं। और 2 to 5 प्लान्स आपको एवरी वीक दिखाना है। और प्लान दिखाने के टाइम आप में एक्साइटमेंट होना चाहिए, सामने वाले को भी वास्तव में के पास कोई ज़बरदस्त प्लान ऐसा उसको महसूस होना चाहिए। और क्या उसको लगना चाहिए कि जो आपके पास तो वो है लेकिन उसके पास नहीं है, वो उसको मिस कर रहा है। तो शायद उसको लगे कि नहीं, मुझे भी ये बिज़नेस ज्वाइन करना चाहिए, उसके अंदर भी एक्साइटमेंट आएगा और शायद वो आपके बिज़नेस में आ जाए। और एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने सामने वाले के ड्रीम्स को निकलवाइए, उसके साथ में अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में अपनी स्टोरी को शेयर कीजिए कि आप इसके बिजनेस में किस तरह से आए, आपने बिजनेस क्यों किया, और आपको बिजनेस को करते हुए आपको क्या अच्छा लग रहा है, और आप किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। तो वो इस तरह से यदि आप अपनी स्टोरी हम अगर शेयर करेंगे तो कहीं ना कुछ उसके अंदर से निकाल ही लेगा जो उसके लिए सूटेबल होगा। तो शायद हो सकता है कि वो उसको अपने लिए सेलेक्ट करके उसको चूज करके आपके बिजनेस में आ जाए। और उसके बाद में आप प्रोडक्ट का डेमो दिखाइए, जो भी आपको 2 या 3 प्रोडक्ट जो भी आपको अच्छा लगते हैं और डेमो करके आप उसको दिखाइए, ताकि उसको, क्योंकि ये बिजनेस हमारा प्रोडक्ट बेस है, इसलिए इसको प्रोडक्ट का डेमो दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके अंदर क्लियरिफिकेशन आएगा कि हमको ये बिजनेस क्यों करना है और किस लिए करना है। और लास्ट में हम अपने जो प्रोस्पेक्ट को कुछ भी अपना ऑडियो, वीडियो या CD सुनने के लिए और बुक्स पढ़ने के लिए दे सकते हैं, ताकि वो उसको सुने और समझे और आगे, मतलब अगर वो जो सक्सेस हो चुके हैं बिजनेस की, उनकी CD सुनेंगे या वीडियो देखेंगे या ऑडियो सुनेंगे, तो उनके अंदर एक बिजनेस को करने के लिए एक वो उनके अंदर से वो आएगा कि हमको ये बिजनेस करना चाहिए। 4th नंबर पे है फॉलो अप या फॉलो थ्रू। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है फॉलो अप या फॉलो थ्रू, जो कि हमारा 48 आवर्स के अंदर हो जाना चाहिए। और फॉलो थ्रू करने का एक तरीका ये भी है कि जो हमने CD या वीडियो या ऑडियो या बुक, उन्हें जो भी हमने अपने प्रोस्पेक्ट को दिया है, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने जो वीडियो सुना या CD सुनी या ऑडियो सुना या बुक को आपने पढ़ा, तो उसके अंदर आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या समझ में आया। उसके बाद में एक तरीका ये भी हो सकता है कि हम आपको ये भी कह सकते हैं कि हमारे सीनियर जो इस बिज़नेस में हैं या हमारे अपलाइन जो इस बिज़नेस में हैं वो आ रहे हैं, तो वो आपको इस बिज़नेस को और अच्छी तरीके से समझा सकते हैं कि आप इस बिज़नेस को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। उससे वो अपलाइन के साथ में मीटिंग फिक्स करके उनके साथ में उनको बिठा भी सकते हैं। और उसके बाद में है कि बिज़नेस जानकारी के लिए आप और वो उनसे वापस एक मीटिंग, आगे की मीटिंग भी फिक्स रखें। हमेशा प्रोस्पेक्ट से हमेशा आगे की एक मीटिंग भी फिक्स रखें, क्योंकि दोस्तों फॉलो अप बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी हम फॉलो अप करेंगे उतनी ज़्यादा हमको सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना भी है कि हम सामने वाले के सामने कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर जोर ज़बरदस्ती से कुछ भी नहीं होता है और अगर हम करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा रिलेशन ख़राब हो जाए। इसलिए चाहे वो बिज़नेस में हमारे आए या ना आए, लेकिन हमको उनसे रिलेशन वैसा ही मेंटेन करना चाहिए और उनसे वैसा ही रिलेशन रखना चाहिए। कि देखिए 4 बेसिक्स हमारे MBA बिज़नेस में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले जब इसमें लिस्ट आता है, तो जब तक हम लिस्ट बनाएंगे नहीं तो हम अपने इसमें बिज़नेस में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कॉन्टैक्ट लिस्ट को निकालेंगे नहीं तो हम उससे काम नहीं कर पाएंगे, और जब हम कॉन्टैक्ट लिस्ट से काम नहीं कर पाएंगे तो इनवाइट नहीं कर पाएंगे, तो हम प्लान नहीं दिखा पाएंगे, तो हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। और उसी की बात है कि फॉलो थ्रू करके ही हम आगे अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। इसीलिए हमारे बिजनेस में ये 4 बेसिक्स बहुत ही ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।